जब एक बेटी, किसी की राजकुमारी, किसी ने बड़े नाजों से पाला है जिसकी मुस्कुराहट पर उसके पिता का घर खिलखिला उठता था, वो अपनी बेटी को आपको सौंपता है ताकि आपका घर और आपका परिवार आगे बढ़ सके। एक बेटी के पिता का ये कर्ज, ये समाज, ये दुनिया किसी भी हाल में चुका नहीं पाएगा। महान होते हैं बेटी के माता पिता, और उससे भी महान होती हैं बेटियां, जिनको अक्सर नहीं पता होता कि किन स्वभाव वाले लोगों के घर वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। फिर भी वो हंसते हंसते विदा हो जाती है अपने पिता के घर से, आपके घर की बहू बनने के लिए। तो जब बहू आती है ना, तो उसको अपनाएं, उसको सिखाएं, क्योंकि उसको दोबारा से सीखना पड़ता है। वो नहीं जानती है आपके घर की चाल चलन को, वो नहीं जानती है ना आपके घर के रिवाजों को, क्योंकि उसने पैदा होने के बाद अपने पिता के घर की रीतें सीखी हैं और कई साल से वो उन्हीं रीतों को अपनाती आ रही है। आप अक्सर नहीं अपना पाते हो ना किसी और के घर की परंपरा को, तो फिर पहले उसको आजमाए मत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आते ही सबको रिझा सके, वो आते ही सबको खुश कर सके। सोचिए क्या बीतती होगी उस बेटी पर जिसको एक झटके में अपने अस्तित्व को खत्म करते हुए आपके घर की जिम्मेवारियों को अपनाना पड़ता है। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस पर जब उसको अपने पिता और माता की यादों को छुपाते हुए सास ससुर को हंसकर माता पिता का दर्जा देना पड़ता है। क्या बीतती होगी उस पर जब उसको अपने ही माता पिता से मिलने के लिए आपकी अनुमति का इंतजार करना होता है। फिर भी कुछ समय के बाद वो ढल जाती है आपके घर के वातावरण में, पर उसको वक्त तो दें, सब्र तो रखें, वैसे ही रखें ना जैसे आप खुद की औलाद के साथ रखते हैं। बड़े जो होते हैं ना, जिनको हम घर की छत मानते हैं, उनका मजबूत होना बेहद जरूरी है। छत कमजोर होता है तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। बहू घर का पौधा है और सास ससुर उस घर के पेड़ के पास इतनी जगह तो होनी चाहिए कि वो आश्रय दे सके, ताकि उनके ही साथ रहकर बहू नाम का एक छोटा पौधा एक बेहतरीन पेड़ बन जाए। पर पौधे से पेड़ तक के सफर में समय तो लगता है ना। बहू को, आपको और आपके परिवार को समझने में थोड़ा वक्त लगे ना, तो वक्त जरूर दे, क्योंकि समझदार बहू समझदारी से वंश को आगे लेकर जाएगी। और आज के बच्चे देश का भविष्य है, और इस भविष्य को किस तरफ लेकर जाना है, जिम्मेदारी आप पर है।